हम सबके साथ ऐसा होता है ना। हम सोचते हैं कोई काम फटाफट हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। इसी को कहते हैं प्लानिंग फैलेसी, मतलब योजना बनाने की वो भूल जिसमें हम किसी भी काम के लिए लगने वाले असली समय और मेहनत को हमेशा हमेशा कम आंकते हैं। ये बातें कुछ जानी पहचानी सी लग रही हैं। अरे ये प्रोजेक्ट बस 1 हफ्ते का काम है। या फिर ये ऑनलाइन कोर्स तो मैं 1 महीने में ही खत्म कर दूंगा। और हाँ, ये वाला तो सबका फेवरेट है, कल से तो पक्का जिम। पर असल में होता क्या है, वो 1 हफ्ता महीना बन जाता है, डेडलाइन सर पर आ जाती है और हमारा सारा मोटिवेशन गायब। तो ये जो बार बार होने वाली निराशा है ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इसका बाकायदा एक नाम है। चलिए जरा इसे समझते हैं। इसे कहते हैं प्लानिंग फैलेसी। ये हमारे दिमाग की वो आदत है जिसमें हम किसी भी काम को पूरा करने में लगने वाले वक्त, मेहनत और मुश्किलों को बहुत कम करके आंकते हैं। और कमाल की बात यह है कि हम ऐसा तब भी करते हैं जब हमारा पिछला तजुर्बा हमें चीख चीख कर बता रहा होता है कि चीजें इतनी भी आसान नहीं हैं। और सबसे अजीब बात तो यही है, ऐसा सिर्फ एक बार नहीं होता, हम बार बार एक ही गलती दोहराते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हमारे साथ ऐसा होता ही क्यों है? देखिए, इसका जवाब ना हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में ही छिपा है। हमारे दिमाग में एक आशावादी यानी कि ऑप्टिमिस्टिक ब्लाइंड स्पॉट होता है। जब भी हम कोई प्लान बनाते हैं तो हमारा दिमाग एक परफेक्ट दुनिया की तस्वीर बनाता है, एक ऐसी दुनिया जहां कोई रुकावट नहीं आएगी, हमारा फोकस एकदम बना रहेगा और मोटिवेशन तो हाई ही होगा। लेकिन असलियत का रास्ता तो ऊबड़ खाबड़ होता है। अचानक कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ध्यान भटक जाता है, थकान हो जाती है। ये वो सारी छुपी हुई चीजें हैं जो हमारी परफेक्ट प्लानिंग की हवा निकाल देती हैं। और ये मत सोचिए कि ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारे साथ है, नहीं, ये हर जगह है। चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनियां हों जो अपने प्रोडक्ट देर से लॉन्च करती हैं, या सरकारें जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का बजट और टाइम कम आंकती हैं, स्टूडेंट से लेकर बड़े बड़े अनुभवी प्रोफेशनल्स तक, कोई भी इससे बचा नहीं है। तो जब ये समस्या इतनी बड़ी और इतनी आम है, तो क्या इसका कोई इलाज भी है? हाँ, बिल्कुल है। और इसके लिए हमें सिर्फ अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। चलिए देखते हैं कैसे। आखिरकार इस बार बार गलती करने के चक्कर से बाहर निकला कैसे जाए? इसका जवाब एक बहुत ही छोटे से बदलाव में छिपा है। हमें बस खुद से एक अलग किस्म का सवाल पूछना शुरू करना होगा। इसे ऐसे समझिए, एक होता है इनसाइड व्यू और दूसरा है आउटसाइड व्यू। इनसाइड व्यू का सवाल होता है, मुझे क्या लगता है, इसमें कितना टाइम लगेगा? ये जवाब पूरी तरह हमारी उम्मीदों पर आधारित है। लेकिन एक बेहतर सवाल है आउटसाइड व्यू का, अच्छा, इसी तरह के काम को करने में पहले कितना टाइम लगा था? ये सवाल उम्मीद पर नहीं, बल्कि हकीकत और पुराने डेटा पर आधारित है। तो यहां सबसे बड़ी सीख यही है, भविष्य के बारे में ख्याली पुलाव पकाने से लाख गुना बेहतर है कि हम अतीत की हकीकत से सीखें। हमारा पुराना अनुभव ही हमें सबसे सही अंदाजा दे सकता है। तो कुल मिलाकर बात सिर्फ एक नई सोच अपनाने की है। हमें आशावाद से ज्यादा यथार्थवाद यानी कि रियलिज्म को चुनना होगा। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम बड़े सपने देखना बंद कर दें। नहीं, इसका मतलब बस इतना है कि हम अपने सपनों और योजनाओं में थोड़ी सी हकीकत को भी जगा दें। इससे हमारी योजनाएं कमजोर नहीं, बल्कि और ज्यादा मजबूत और सफल बनती हैं। और जाते जाते बस ये एक बात याद रखिए, हमारी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट अक्सर मेहनत की कमी नहीं होती, बल्कि आगे के रास्ते का गलत अंदाजा लगाना होता है। तो सबसे अच्छा प्लान वो नहीं जो सबसे ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो। सबसे अच्छा प्लान वो है जो ये मानकर चले कि चीजों में ज्यादा समय लग सकता है और वो इसके लिए पहले से तैयार हो।